इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ निकिता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद से भारत में बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई मीटिंग्स हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित कई बार मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें भारत ने सेनाओं को, आपको ये भी बता दूं कि फ्री हैंड दे दिया है और भारत की तरफ से कभी भी पाकिस्तान पर प्रहार हो सकता है। तमाम बैठकें हैं क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्ट्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी निंदनीय था और देश उसको लेकर के कहीं ना कहीं अफसोस जता रहा है। लेकिन एक दूसरी छोर पे अगर बात करूं तो भारतीयों के अंदर उस पूरी घटना को लेकर के गुस्सा भी है। वहीं दूसरी ओर भारत को कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा का खतरा भी भारत पर मंडरा रहा है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ उसके बाद देश भर में 10 लाख से अधिक साइबर हमले किए गए और ये साइबर हमले पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों से किए गए हैं। साथ ही साथ इसे लेकर के साइबर वॉर की अब आशंका भी जताई जा रही है। तो जिस तरीके से देखिए, पहलगाम के बाद एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें भारत पर 10 लाख से अधिक बार साइबर अटैक हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने इस बात का, जो साइबर पुलिस है महाराष्ट्र की, उन्होंने इस बात का दावा भी किया है और इस्लामी समूह ने ये जो साइबर अटैक है वो किए हैं। अब एक तरफ जहां पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को मिली भगत के चलते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां 2000 से अधिक मात्रा में टूरिस्ट मौजूद था, लगभग देश के हर कोने से वहां मौजूद था क्योंकि ये पीक सीज़न था जब लोग प्लान करते हैं कि वो घूमने जाएंगे कश्मीर। और 370 हटने के बाद से जिस तरीके से लोगों का एक विश्वास भी हो चुका था कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक से वहाँ की घाटियों में आतंकी हमला होता है। लेकिन बात की जाए तो पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रहार कभी भी हो सकता है, लेकिन 10 लाख से अधिक जो साइबर के मामले हैं, अगर मैं बात करूं साइबर अटैक के मामले हैं, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसे हमले किए जा रहे हैं, इनकी आशंका जताई जा रही है। और इस्लामी समूह, ये साइबर अटैक के पीछे जो इस्लामी समूह है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ भी एक चीज़ें भी प्रूव करती है कि एक तरफ भारत हाई लेवल मीटिंग कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को छूट दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है कि भाई अब जो करना है करो। लेकिन वहीं अगर बात की जाए साइबर अटैक की तो 10 लाख से अधिक साइबर अटैक कर चुका है और ऐसा दावा महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने किया है। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो अब लड़ाई है ये कहाँ तक जाती है, क्योंकि एक और भारत मीटिंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के एंड से ये बातें आती है कि जो सिंधु वाटर ट्रीटी है उसको बंद करने पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबरा गया है। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान अपने अलग ही पैंतरे अपना रहा है। फिलहाल ये देखना ज़रूर होगा कि आखिर ये जो जंग है, जो ये जंग उधर की ओर से, पड़ोसी देश की ओर से छिड़ गई है, ये किस हद तक जाती है। और अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आखिर जो प्रहार है वो भारत जो उसकी प्लानिंग कर रहा है वो कब तक करेगा। और ऐसे में जो दोनों देश हैं उनका अपना रुख अलग अलग है। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं तो 10 लाख से ज़्यादा जो साइबर अपराध की, साइबर अटैक की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की ओर से ये भी हुए हैं, ये दावा कर रही है महाराष्ट्र साइबर पुलिस।